नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी चैप्टर 3 रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर खंड काव्य कथा वस्तु में आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, रश्मि रथी खंड काव्य की कथा वस्तु कथानक का संक्षेप में परिचय दीजिए। परिचय लिखिए। या रश्मि रथी की कथा सारांश अपने शब्दों में लिखिए। या रश्मि रथी के प्रथम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। या रश्मि रथी खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। या रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। या रश्मि रथी के द्वितीय और तृतीय सर्ग में कृष्ण और कर्ण के संवाद में दोनों के चरित्र की कौन सी प्रमुख विशेषताएं प्रकट हुई हैं, स्पष्ट कीजिए। या रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु का संक्षेप में साधारण वर्णन कीजिए। या रश्मिरथी के पंचम सर्ग में कुंती कर्ण के संवाद का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। या रश्मिरथी के पांचवें पंचम सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। या रश्मिरथी के आधार पर उसके प्रथम और द्वितीय सर्गों की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। या रश्मिरथी के आधार पर सप्तम सर्ग कर्ण के बलिदान की कथा संक्षेप में लिखिए। या रश्मिरथी में वर्णित कर्ण और अर्जुन के युद्ध का साधारण वर्णन कीजिए। उत्तर, श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा विरचित खंडकाव्य रश्मिरथी का कथा महाभारत से ली गई है। इस काव्य में परमवीर एवं दानी कर्ण की कथा है। इस खंडकाव्य की कथा वस्तु 7 सर्गों में विभाजित है, जो संक्षेप में निम्नवत है। प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। प्रथम सर्ग के आरंभ में कवि ने अग्नि के समान तेजस्वी एवं पवित्र पुरुषों की पृष्ठभूमि बनाकर कर्ण का परिचय दिया है। कर्ण की माता कुंती और पिता सूर्य थे। कर्ण कुंती के गर्भ में कोमा या अवस्था में उत्पन्न हुए थे, इसलिए कुंती ने लोकलाज के भय से उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया, जिसे एक निम्न जाति सूत के व्यक्ति ने पकड़ लिया और उसका पालन पोषण किया। सूत के घर पलकर भी कर्ण सूरवीर, सीलवान, पुरुषार्थी और शस्त्र और शास्त्र मर्मज्ञ बने। एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव व पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी लोग अर्जुन की बाण विद्या पर मुग्ध हो गए, किंतु तभी धनुष बाण लिए कर्ण भी सभा में उपस्थित हो गए और उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार फूले रास्ता सुरस्त प्राप्त कर उस नर को धिक्कारी। कर्ण की इस चुनौती से संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित रह गई। तभी कृपाचार्य ने उनका नाम, जाति और गोत्र पूछे। इस पर कर्ण ने अपने को सूतपुत्र बतलाया। फिर कृपाचार्य ने कहा कि राजपूत अर्जुन से समता प्राप्त करने के लिए तुम पहले कहीं का राज्य प्राप्त करना चाहिए। इस पर दुर्योधन ने कर्ण की वीरता से मुग्ध होकर उसे अंग देश का राजा बना दिया और अपना मुकुट उतारकर कर्ण के सिर पर रख दिया। इस उपकार के बदले भाव विवल कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन का मित्र बन गया। इधर कौरव कर्ण को ससम्मान अपने साथ ले जाते हैं और उधर कुंती भाग्य की दुखद विडंबना पर मन मसोस्ती लड़खड़ाती हुई अपने रथ के पास पहुंचती है। द्वितीय सर्ग आश्रमवास। द्वितीय सर्ग का आरंभ परशुराम के आश्रम वर्णन से होता है। पांडवों के विरोध के कारण द्रोणाचार्य ने जब कर्ण को अपना शिष्य बना लिया तो कर्ण परशुराम के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है। परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण के कवच और कुंडल देखकर परशुराम ने उसे ब्राह्मण कुमार समझा और अपना शिष्य बना लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे कि तभी एक विषैला कीट कर्ण की जंघा को काटने लगा। गुरु की निद्रा न खुल जाए, इस कारण कर्ण अपने स्थान से हिला तक नहीं। जंघा से बहते रक्त की धारा के स्पर्श से परशुराम की निद्रा टूट गई। कर्ण की इस अद्भुत सहनशील शक्ति को देखकर परशुराम ने कहा कि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती, इसलिए तुम अवश्य क्षत्रिय या अन्य जाति का है। कर्ण स्वीकार कर लेता है कि मैं सूत पुत्र हूँ। उधर परशुराम ने उसे तुरंत अपने आश्रम से चले जाने को कहा और श्राप दिया कि मैंने तुम्हें जो महाशस्त्र विद्या सिखलाई है, तू अंत समय में उसे भूल जाएगा। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं हुआ आएगा है। मेरा यह श्राप
समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण गुरु की चरण धूलि लेकर आंसू भरे नेत्रों से आश्रम छोड़कर चल देता है। तृतीय सर्ग कृष्ण संदेश। कौरवों से जुए में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष की यह अवधि व्यतीत कर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण कौरवों से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। श्री कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया, परंतु दुर्योधन ने संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया और तथा उल्टे श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का असफल प्रयास किया। दुर्योधन के न मानने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि अब तो युद्ध निश्चित है, परंतु उसे टालने का एकमात्र यही उपाय है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, क्योंकि तुम कुंती पुत्र हो। अब तुम ही इस भारी विनाश को रोक सकते हो। इस पर कर्ण आहत होकर व्यंग पूर्वक पूछता है कि आप आज मुझे कुंती पुत्र बताते हैं, उस दिन क्यों नहीं कहा था जब मैं जाति गोत्रहीन सूत्रपूत बना भरी सभा में अपमानित हुआ था। मुझे स्नेह और सम्मान तो दुर्योधन ने ही दिया था। मेरा तो रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। फिर भी आप मेरे जन्म का रहस्य युधिष्ठिर को मत बताइएगा, क्योंकि मेरे जन्म का रहस्य जानने पर वे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपना राज्य मुझे दे देंगे और मैं वह राज्य दुर्योधन को दे दूंगा डालूंगा। धरती की तो है क्या विसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर हूं। इतना कहकर और श्री कृष्ण को प्रणाम कर कर्ण चला जाता है। इस सर्ग की कथा से जहाँ हमें श्री कृष्ण के महान कूटनीतिज्ञ और अलौकिक शक्ति प्रसन्न होने की विशिष्टता दृष्टिगोचर होती है, वहीं कर्ण के अंदर हमें सच्चे मित्र और मित्र के प्रति कृतज्ञ होने के गुण दिखाई पड़ते हैं। चतुर्थ सर्ग कर्ण के महादान की कथा। इस सर्ग में कर्ण की उदारता एवं दानवीरता का वर्णन किया गया है। कर्ण प्रतिदिन 1 प्रहर तक याचकों को दान देता था। श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि जब तक कर्ण के पास सूर्य द्वारा प्रदत्त कवच और कुंडल है, तब तक कर्ण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने आए और कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। यद्यपि कर्ण ने छलवेशी इंद्र को पहचान लिया, तथापि उसने इंद्र को कवच और कुंडल भी दान दे दिए। कर्ण की इस अद्भुत दानशीलता को देखकर देवराज इंद्र का मुख ग्लानि से मलिन प्रण गया। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। इंद्र ने कर्ण की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कर्ण को महादानी, पवित्र एवं सुधी कहा तथा स्वयं को प्रवचक, कुटिल व पापी बताया और कर्ण को एक बार प्रयोग में आने वाला अमोघ एक अस्त्र प्रदान किया। पंचम सर्ग माता की विनती। इस सर्ग का आरंभ कुंती की चिंता से होता है। कुंती इस कारण चिंतित है कि रण में मेरे पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। कुंती व्याकुल हो कर्ण से मिलने जाती है। उस समय कर्ण संध्या कर रहा था। आहट पाकर कर्ण का ध्यान टूट जाता है। उसने कुंती को प्रणाम, उसका परिचय पूछा। कुंती ने बताया कि तू सूत पुत्र नहीं, मेरा पुत्र है। मेरा पुत्र है। तेरा जन्म मेरी कोख से तब हुआ था जब मैं अविवाहिता थी। मैंने लोक लाज्या के भय से तुझे मंजूषा पेटी में रखकर नदी में बहा दिया था, परंतु अब मैं यह सहन नहीं कर सकती कि मेरे ही पुत्र एक दूसरे से युद्ध करें। अंत में तुमसे प्रार्थना करने आई हूँ कि तुम अपने छोटे भ्राताओं के साथ मिलकर राज्य का भोग करो। कर्ण ने कहा कि मुझे अपने जन्म के विषय में सब कुछ ज्ञात है, परंतु मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। असहाय कुंती ने कहा कि तू सबको दान देता है, क्या अपनी माँ को भीख नहीं दे सकता? कर्ण ने कहा कि माँ, मैं तुझे 1 नहीं 4 पुत्र दान में देता हूँ। मैं अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी पुत्र को नहीं मारूंगा। यदि अर्जुन के हाथों मैं मारा गया तो तुम 5 पुत्रों की माँ रहोगी ही।
परंतु यदि मैंने युद्ध में अर्जुन को मार दिया तो विजय विजय दुर्योधन की होगी और मैं दुर्योधन के साथ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब भी तुम 5 पुत्रों की ही माँ रहोगी। कुंती निराश मन लौट जाती है। हो रहा मौन, राधे चरण को छूकर 2 बिंदु अश्रु के गिरे। दृगो से छूकर बेटे का मस्तक संग बड़े ही दुख से कुंती लौटी, कुछ कहे बिना ही मुख से। षष्ठ सर्ग शक्ति परीक्षण। युद्ध में आहत भीष्म सर सैया पर पड़े हुए हैं। कर्ण उनसे युद्ध हेतु आशीर्वाद लेने जाता है। भीष्म पितामह उसे नर संहार रोकने के लिए समझाते हैं, परंतु कर्ण नहीं मानता और भीष्म भीषण युद्ध आरंभ हो जाता है। कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है, किंतु श्री कृष्ण अर्जुन का रथ कर्ण के सामने ही नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें भय था कि कर्ण एक धनुष का प्रयोग करके अर्जुन को मार देगा। अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने भीम पुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतार दिया। घटोत्कच ने घमासान युद्ध किया, जिससे कौरव सेना अही रात्रि कर उठी। अंततः दुर्योधन ने कर्ण से कहा, हे वीर, विलपते हुए सैन्य का अचीर किसी विधि त्राण करो, जब नहीं अन्य गति आंख मूंद एक घनी का संधान करो। अरि का मस्तक है दूर अभी, अपनों से अपनों के सिर बचाओ तो। जो मरण पास है पड़ा प्रथम, उसमें से हमें छुड़वाओ तो। कर्ण ने भरी नरसंहार करते हुए घटोत्कच पर एक धनुष का प्रयोग कर दिया, जिससे घटोत्कच मारा गया। घटोत्कच एक एक धनुष का प्रयोग हो जाने से अर्जुन अभय हो गया। आज युद्ध के विजयी होने पर भी कर्ण एकत्रित एकत्री का प्रयोग हो जाने में से स्वयं को मन ही मन पराजित सा मान रहा था। सप्तम सर्ग। कर्ण के बलिदान की कथा। रश्मिरथी का यह अंतिम सर्ग है। कौरव सेनापति कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण किया। कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच जाती है। युधिष्ठिर युद्ध भूमि से भागने लगते हैं तो कर्ण उन्हें पकड़ लेता है, किंतु कुंती को दिए वचन का स्मरण कर युधिष्ठिर को छोड़ देता है। इसी प्रकार भीम, नकुल और सहदेव को भी पकड़ पकड़ कर छोड़ देता है। कर्ण का सारथी शल्य उसके रथ को अर्जुन के रथ के निकट ले आता है। कर्ण के भीषण बाण प्रहार से अर्जुन मूर्छित हो जाता है। चेतना लौटने पर श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः कर्ण से युद्ध करने के लिए उत्तेजित करते हैं। दोनों ओर से घमासान युद्ध होता है। तभी कर्ण के रथ का पहिया रक्त के कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है। इसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण प्रहार करने के लिए कहते हैं। खड़ा है देखता क्या मौन बोले, सरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। कर्ण धर्म की दुहाई देता है तो श्री कृष्ण उसे कौरवों के पूर्व कुकर्मों का स्मरण दिलाते हैं। इसी वार्तालाप की में अवसर देखकर अर्जुन कर्ण पर प्रहार कर देता है और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। अंत में युधिष्ठिर आदि सभी कर्ण की मृत्यु पर प्रसन्न है, किंतु श्री कृष्ण दुखी है। वह युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली है पर मिली मर्यादा खोकर। वास्तव में चरित्र की दृष्टि से तो कर्ण ही विजयी रहा। आप लोग कर्ण को भीष्म और द्रोणाचार्य की भांति ही सम्मान दीजिए। यह यहाँ पर इस खंडकाव्य की कथा समाप्त हो जाती है। विशेष मुझे इस सर्ग की कथा सर्वाधिक रुचिकर प्रतीत हुई। इस सर्ग में वर्णित कर्ण के शौर्य व साहस की तुलना इतिहास में विरले हैं। व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किस प्रकार पतित हो जाता है, भले ही वह धर्मराज कहलाता हो अथवा भगवान। यह यहाँ इतनी कलात्मकता से दर्शाया गया है कि मन निःशब्द हो जाता है। अंत में कर्ण की मृत्यु को जीवन और विजय से कहीं ऊंचा सिद्ध करते हुए कृष्ण कहते हैं, दया कर शत्रु को भी त्राण देखकर, खुशी से मित्रता कर प्राण देकर गया है। कर्ण
भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुजता का न्याय नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। वस्तुतः कर्ण जैसा व्यक्ति और व्यक्तित्व स्पष्टता ने अभी तक कोई अन्य बताया ही नहीं। वह अपनी तुलना आप है। प्रश्न नंबर 2, रश्मिरथी के आधार पर नायक प्रमुख पात्र कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण चरित्रांकन कीजिए। या रश्मिरथी के आधार पर कर्ण की वीरता एवं त्याग का वर्णन कीजिए। या रश्मिरथी में कवि का मुख्य मंतव्य कर्ण के चरित्र के शीलपक्ष, मैत्रीभाव तथा शौर्य का चित्रण है, सिद्ध कीजिए। या रश्मिरथी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। या रश्मिरथी के आधार पर कर्ण के मानसिक द्वंद्व की समीक्षा कीजिए। या रश्मिरथी के माध्यम से कवि दिनकर ने महारथी कर्ण के किन गुणों पर प्रकाश डाला है, अपने शब्दों में लिखिए। या रश्मिरथी खंडकाव्य वर्णित की संवेदना पर प्रकाश डालिए। या रश्मिरथी खंडकाव्य में कर्ण के समक्ष अन्य सभी पात्र निस्तेज हो गए हैं, इस उक्ति के प्रकाश में कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। या मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन, कथन के आधार पर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए। या रश्मिरथी के कर्ण के व्यक्तित्व का निरूपण कीजिए। उत्तर, रश्मिरथी कर्ण के चरित्र पर आधारित खंडकाव्य है। कर्ण का चरित्र शील की प्रतिमूर्ति, शौर्य व पुरुष का आगाध, सिंधु शक्ति का स्रोत, सत्य साधना, दान त्याग का तपोवन तथा आर्य संस्कृति का आलोकमय तेज है। कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। नंबर 1, नायक कर्ण रश्मिरथी का नायक है। काव्य की संपूर्ण कथा कर्ण के ही चारों ओर घूमती है। काव्य का नामकरण भी कर्ण को ही नायक सिद्ध करता है। रश्मिरथी का अर्थ है वह मनुष्य जिसका रस रश्मि अर्थात पूर्ण का हो। इस काव्य में कर्ण का चरित्र ही पूर्णतम है। कर्ण के आगे अन्य किसी पात्र का चरित्र नहीं ठहर पाता। कर्ण के संबंध में कवि के यह शब्द दृष्टि हैं: तन से महसूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का, पौरुष का अभिमानी। नंबर 2, साहसी और वीर योद्धा। इस खंडकाव्य के आरंभ में ही कर्ण हमें एक वीर और योद्धा के रूप में दिखाई देता है। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय वह प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर अर्जुन को ललकारता है तो सब सशस्त्र रह जाते हैं। जब इस पर कृपाचार्य कर्ण से उसकी जाति गोत्र आदि पूछते हैं तो कर्ण उन्हें सटीक उत्तर देता है: पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि सम्मान दिपिल ललाट से और कवच कुंडल से। नंबर 3, सच्चा मित्र दुर्योधन ने जाति अपमान से कर्ण की रक्षा उसे राजा बनाकर की, तभी से कर्ण दुर्योधन का अभिन्न मित्र बन गया। कृष्ण और कुंती के समझाने पर भी कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता। वह स्पष्ट शब्दों में कह देता है: धरती की ओर तो है क्या विषाद, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दे कुरुपति के चरणों पर धरूं। और अंत समय तक कर्ण अपनी मित्रता के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है। नंबर 4, सच्चा गुरु भक्त कर्ण गुरु के प्रति परम विनयी एवं श्रद्धालु है। वर्ण कीट कर्ण की जांग काटकर भीतर घुस जाता है। रक्त की धारा बहने लगती है पर कर्ण पैर नहीं हिलाता, क्योंकि हिलने से उसकी जांग पर सिर रखकर सोए हुए गुरु की नींद खुल जाएगी। आंखें खुलने पर गुरु को वह अपनी जाति गोत्र बता देता है तो वह क्रोधित होकर उसे आश्रम से निकाल देते हैं, परंतु कर्ण अपनी विनय नहीं छोड़ता और जाते समय गुरु की चरण धूलि लेता है। प्रसूधर के चरण की धूलि लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर निराशा से विलक टूटा हुआ सा
किसी गिरी सिरग से छूटा हुआ सा। नंबर 5, परम दानवीर कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषता यह है कि वह धन संपत्ति की लिप्सा से मुक्त है, इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल संध्या वंदन करने के बाद वह याचकों को दान देता है। ब्राह्मण वेश में आए इंद्र को वह अपने जीवन रक्षक कवच और कुंडल दान में दे देता है। अपनी माता कुंती को युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को न मारने का अभय दान देता है। कर्ण की दानशीलता के संबंध में कवि कहता है, रवि पूजन के समय सामने जो भी याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास ही पाता था। नंबर 6, महान सेनानी कौरवों की ओर से कर्ण महाभारत के युद्ध में सेनापति हैं। वह सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह से युद्ध हेतु आशीर्वाद लेने जाता है। भीष्म उसके विषय में कहते हैं, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। युद्ध में कर्ण ने अपने रण कौशल से पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। उसकी वीरता की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं काला नल है। नंबर 7, जाति प्रथा का विरोध। कर्ण को जाति और गोत्र के कारण ही भरी सभा में अपमानित होना पड़ा था। इसी कारण उसके मन में जाति और गोत्र के प्रति गहरा विषाद था। इस संबंध में कर्ण की तिलमिला हट बड़ी मार्मिक है। ऊपर सिर पर कनक्षत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। नंबर 8, कृतज्ञ। कर्ण के चरित्र में कृतज्ञता का बड़ा गुण विद्यमान है। जब उसे यह पता लग जाता है कि उसकी माता राजरानी कुंती है, तो भी वह निम्न जाति राधा से उपकार को नहीं भुलाता, जिसने उसका पालन पोषण किया था। दुर्योधन ने उसे अंगदेश का राज्य देकर राजपूतों के साथ युद्ध का अधिकारी बनाया था। उसके उपकार को भी वह जीवन भर नहीं भूल पाता। नंबर 9, मानसिक अंत द्वंद से ग्रस्त। आरंभ से अंत तक कर्ण को मानसिक अंत द्वंद से जूझना पड़ता है। जीवन के प्रत्येक पंख पर उसके सामने एक ही प्रश्न खड़ा होता है कि वह अब क्या करे। शस्त्र कौशल के समय उसका नाम, जाति और गोत्र पूछने पर, द्रोण द्वारा अपना शिष्य न बनाने जाने पर, परशुराम की सेवा करते समय उसकी सहन शक्ति के प्रदर्शन पर, गुरु परशुराम द्वारा श्राप देने पर वह दुविधाग्रस्त हो जाता है। श्री कृष्ण द्वारा उसको उसके जन्म का रहस्य समझाने पर और पांडवों के पक्ष में कौरवों का साथ छोड़ देने के लिए कहने पर, माता कुंती द्वारा जन्म का रहस्य समझाने और कौरवों का साथ छोड़ अपने भाइयों से मिल जाने के लिए कहने आदि अनेक अवसरों पर कर्ण भयंकर अंत ध्वंस से ग्रस्त हो जाता है, किंतु वह प्रत्येक अवसर पर विवेक और धैर्य से अपना अंत द्वंद पर विजय प्राप्त कर अंततः सही निर्णय लेकर अपना मार्ग। नंबर 10, अन्य विशेषताएं। कर्ण महाभारत के युद्ध में मारा जाता है, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसकी चारित्रिक विशेषताओं का गुणगान करते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं, हृदय का निष्कपट, पावन क्रिया का, दलित हारक, समुदारक क्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था युधिष्ठिर। कर्ण का अद्भुत हृदय था, समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए, मनुष्यता का न्याय नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। इस प्रकार हम पाते हैं कि कवि का मुख्य मनत्य कर्ण के चरित्र के शीत पक्ष, मैत्री भाव एवं शौर्य को चित्रण करना रहा है, जिसके लिए उसने कर्ण को राज्य और विजय की गलत महत्वाकांक्षाओं से पीड़ित न दिखाकर षड्यंत्रों, परीक्षाओं और प्रलोभनों की स्थितियों से में उसे अड़िग चित्रित किया है। यही स्थिति उसको खंडकाव्य का महान नायक बना देती है। प्रश्न नंबर 3, रश्मिरथी के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, या रश्मिरथी के आधार पर कृष्ण के विराट व्यक्तित्व को संक्षेप में लिखिए, या रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर कृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या रश्मिरथी के आधार पर कृष्ण के चरित्र की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, रश्मिरथी खंडकाव्य में श्री कृष्ण के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती है। नंबर 1, युद्ध विरोधी पांडवों के वनवास से लौटने के बाद श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए स्वयं हस्तिनापुर जाते हैं और युद्ध टालने का भरसक प्रयास करते हैं, किंतु हठी दुर्योधन नहीं मानता। इसके बाद वह कर्ण को भी समझाते हैं, परंतु कर्ण भी अपने प्रण से नहीं हटता। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस यह एक भीख
मुझको दे दे, कौरों को तज रण रोक सके, भूख का हर भावी सोख सके। नंबर 2, निर्भीक एवं स्पष्टवादी श्री कृष्ण केवल अनुनय विनय ही करना नहीं जानते, वरन वह निर्भीक एवं स्पष्ट वक्ता भी हैं। जब दुर्योधन समझाने से नहीं मानता तो वह उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं, तो ले, मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। नंबर 3, शीलवान व व्यवहारिक श्री कृष्ण के सभी कार्य उसके शील के परिचायक है। वास्तव में वह एक सदाचारपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते थे। वह शील को ही जीवन का सार मानते थे। नई पुरुषार्थ केवल जाति में है, विधा का सार शील पुनित में है। साथ ही वह सांसारिक सिद्धि और सफलता के सभी सूत्रों से भी अवगत है। नंबर 4, गुणों के प्रशंसक श्री कृष्ण अपने विरोधी के गुणों का भी आदर करते हैं। कर्ण उनके विरुद्ध लड़ता है, परंतु श्री कृष्ण कर्ण का गुणगान करते नहीं थकते। वीर सतबार धन्य तुस्सा, न मित्र कोई अनन्य। नंबर 5, महान कूटनीतिज्ञ श्री कृष्ण महान कूटनीतिज्ञ हैं। पांडवों की विजय श्री कृष्ण की कूटनीति के कारण ही हुई है। वह पांडवों की ओर से कूटनीतिक का कार्य कर दुर्योधन की बड़ी शक्ति कर्ण को उससे अलग करने का प्रयत्न करते हैं। उसकी कूटनीतिकता का प्रमाण कर्ण से कहा गया उसका यह कथन, कुंती का तू ही तनय श्रेष्ठ, बालशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेगा, हम तेरा अभिषेक करेंगे हम। नंबर 6, अलौकिक शक्ति संपन्न कवि ने श्री कृष्ण के चरित्र में जहाँ मानव स्वभाव के अनुरूप अनेक साधारण विशेषताओं का समावेश किया है, वहीं उन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न रूप देकर लीला पुरुष की सिद्ध किया है। जब दुर्योधन उन्हें कैद करना चाहता है, तब वह अपने विराट स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डग डग डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध तुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। इस प्रकार इस खंडकाव्य में श्री कृष्ण को ज्येष्ठ कूटनीतिज्ञ किंतु महान लोकप्रायक के रूप में चित्रित करके कवि ने उनके पौराणिक चरित्र को युगानुरूप बनाकर प्रस्तुत किया है। कवि के इस प्रस्तुतिकरण की विशेषताएं यह है कि इनसे कहीं भी उनके पौराणिक स्वरूप की क्षति नहीं पहुंची है। कृष्ण का यह व्यक्तित्व कवि की कविता में युगानुसार प्रकट हुआ है। प्रश्न नंबर 4, रश्मिरथी के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए, या रश्मिरथी खंडकाव्य के किसी नारी पात्र के चरित्र का चित्रण कीजिए, या रश्मिरथी के आधार पर कुंती के महत्वत्व की प्रतीक्षा समीक्षा कीजिए, या रश्मिरथी खंडकाव्य में प्रस्तुत कुंती के मन की घुटन का विवेचना कीजिए। उत्तर, कुंती पांडवों की माता है। अविवाहिता कुंती के गर्भ में सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ था। इस प्रकार कुंती के 5 नहीं वरन 6 पुत्र थे। कुंती की चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत है। नंबर 1, वात्सल्यमी माता कुंती को जब यह ज्ञात होता है कि कर्ण को उसके अन्य 5 पुत्रों से युद्ध होने वाला है, तो वह कर्ण को मनाने उसके पास पहुंच जाती है। उस समय कर्ण सूर्य की उपासना कर रहा था। उसने अपने पुत्र कर्ण के तेजोमय रूप को देख कुंती फूली नहीं समाती। संध्या से आंखें खोलकर जब कर्ण स्वयं को राधा का पुत्र बताता है, तो कुंती यह सुनकर व्याकुल हो जाती है। रे कर्ण, वेद मत मुझे, निरा निदा रूढ़ सर से, राधा का सूत तू नहीं, तनय मेरा है। कर्ण के पास से निराश लौटती हुई कुंती कर्ण को अपने अंक में भर लेती है, जो उसके वात्सल्य का प्रमाण है। नंबर 2, अंत द्वंद्वग्रस्त जब जब कुंती के ही पुत्र सप्रस्त शत्रु बने खड़े हैं, तब कुंती के हृदय में अंत द्वंद्व भीषण आंधी उड़ रही है। वह इस समय बड़ी ही उलझन में पड़ी हुई है। पांचों पांडवों और कर्ण में से किसी की हानि हो, पर वह हानि को कुंती की ही हानि होगी। वह अपने पुत्रों का सुख दुख अपना सुख दुख समझती है। दो में किसका उर फटे फटगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कहूंगी मैं ही। नंबर 3, समाज भीरु कुंती लोक लाज के बहुत गंभीर भयभीत एक सामाजिक भारतीय नारी की प्रतीक है। कोमा अवस्था में सूर्य से उत्पन्न नवजात शिशु कर्ण को वह लोक निद्रा के भय से गंगा की लहरों में बहा देती है। इस बात को वह कर्ण के समक्ष भी स्वीकार करती है। मंजूषा में ध्वज कर मन को धारा में आई छोड़,
हृदय के धन को। कर्ण को युवा और वीरत्व की प्रतिमूर्ति बने देखकर भी अपनी पुत्र कहने का साहस नहीं कर पाती। जब युद्ध की विभीषिका सम्मुख आ जाती है तो वह कर्ण से अपनी दयनीय स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त करती है। बेटा, धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी है। कठिन बंद करना समाज के मुख को सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। नंबर 4, निश्चल कुंती का हृदय छल रहित है। वह कर्ण के पास मन में कोई छल रखकर नहीं वरन निष्कपट भाव से गई थी। यद्यपि कर्ण उसकी बातें स्वीकार नहीं करता, किंतु कुंती उसके प्रति अपना ममत्व कम नहीं करती। नंबर 5, बुद्धिमती और वाक्य पटु। कुंती एक बुद्धिमती नारी है। वह अवसर को पहचानने और दूरगामी परिणाम का अनुमान लगाने में समर्थ है। कर्ण अर्जुन युद्ध का निश्चय जानकर वह समुचित कदम उठाती है। सोचा कि आज भी चूक अगर जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। फिर तू जीता रहे, न अवश्य जाने अब का क्षण भर में तुझ अंक में भर ले। इस प्रकार कवि ने रश्मिरथी में कुंती के चरित्र में कई उच्च कोटि के गुणों के साथ साथ मर्मत्व के भीषण अंतद्वंद की दृष्टि करके इस विवश माँ की ममता को महान बना दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।